India on the map, tropical heat going naturally has that up poppin'. We are bringing back lyrical rap that's growing. The next gen ends and the rock games. We be shocking all the haters like lightning bolts, forming craters. It's a challenge, try and beat us, cause if you're all gods, we are craters. Hey guys, what's up? सब ठीक ठाक, सबके सही हाल है। तो ये वीडियो जैसा कि आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा, ये है Spotify पे आप लोगों का गाना प्लेलिस्ट में फीचर करवाने के लिए। तो बेसिकली मैंने ये देखा है कि जो टेक्निकल या फिर हार्डकोर सॉन्ग्स होते हैं उनको Spotify पे प्लेलिस्ट कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। या तो लोग नहीं कर रहे हैं प्लेलिस्ट, या फिर जो लोग करते हैं वो लोग काफी ज्यादा पैसा मांग लेते हैं। ये मैंने जनरली देखा है। ऑब्वियसली हो सकता है कि कुछ ऐसे प्लेलिस्ट हो जिनके बारे में मेरे को पता नहीं हो पर्सनली, तो अगर वैसे प्लेलिस्ट हैं तो वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कि हाँ ये प्लेलिस्ट भी हैं, ये लोग भी करवाते हैं। बट इन एनी केस मैंने देखा है कि कम होता है। मुझे खुद भी प्रॉब्लम आई है, तो मैंने सोचा कि चलो यार मैं खुद ही प्लेलिस्ट बना देता हूँ, उसमें जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं उनका भी गाना फीचर कर लूंगा। तो मैंने बेसिकली फिलहाल 2 प्लेलिस्ट बनाए हैं। अगर मैं इन फ्यूचर और भी प्लेलिस्ट बढ़ाता हूँ तो फिर मैं फिर से अपडेटेड वीडियो डाल दूंगा। नीचे मैं कमेंट्स में लिंक जो है वो पिन कर दूंगा। तो बेसिकली अभी मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाए हैं जो कि मेरे दिमाग में आया कि मैं बना सकता हूँ। पहला प्लेलिस्ट है अंडरग्राउंड DHH टेक्निकल सुपीरियोरिटी। इस प्लेलिस्ट में वो गाने आएंगे जो कि टेक्निकली बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिनमें की बहुत अच्छी राइम स्कीम्स है, बहुत अच्छे फ्लोज हैं, बहुत अच्छे बार्स हैं। वो गाने आएंगे जिसमें बहुत सारे अच्छे पोएटिक डिवाइसेस यूज होंगे, वो गाने आएंगे। सेकंड प्लेलिस्ट है अंडरग्राउंड DHH यूनिक। ये प्लेलिस्ट थोड़ा और डिफिकल्ट है इसको हिट करना, बिकॉज इस प्लेलिस्ट में हम वो गाने डालेंगे जो कि काफी ज्यादा यूनिक हो। यूनिक होने का मतलब है कि वो गाने ऐसे गाने हैं जो कि हर कोई नहीं कर सकता, और उसमें कुछ ना कुछ आपने यूनिक ट्राई करा है, या फिर ऐसा कुछ है जो कि शायद हर कोई कर सके लेकिन आपने फर्स्ट टाइम ट्राई करा हो। Experiment करे जैसे lab, get ready when we on the map. अभी दोनों प्लेलिस्ट में सिर्फ मेरे गाने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी और ने मेरे को अप्रोच नहीं करा है। इस प्लेलिस्ट में केवल उन्हीं लोगों के गाने आएंगे जो मेरे को खुद अप्रोच करेंगे कि भैया ये मेरा गाना है, ये मैं चाहता हूँ कि इस प्लेलिस्ट में आ जाए। तो मैं केवल उन्हीं लोगों के गाने डालूंगा। ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी पॉपुलर है उनके गाने लेकर डाल दिए हमने। तो कोई भी ये नहीं बोलने आएगा मेरे को कि भाई क्यों EPR का गाना नहीं है, क्यों मुफासा का गाना नहीं है, ये कोई नहीं बोलने आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो हाँ, जिनको मेरे हेल्प की जरूरत नहीं है हम उनको नहीं डालेंगे इस प्लेलिस्ट में। हम उनको डालेंगे जिनको कि एक्चुअली इस प्लेलिस्ट से हेल्प मिल सकती है। जो आर्टिस्ट आकर के खुद मेरे को अप्रोच करेंगे, आई विल नो कि हाँ उनके पास ऑडियंस नहीं है या फिर कम है, तो उनके गाने अगर इन दोनों प्लेलिस्ट में फिट होते हैं तो मैं इनमें डाल दूंगा। अगर मैं देखता हूँ कि कोई कुछ और टाइप का क्राइटेरिया का गाना मेरे पास आ रहा है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है, लाइक 10-15 रिक्वेस्ट आ गए हैं, तो तब मैं कोई दूसरा प्लेलिस्ट बनाने के बारे में भी सोच सकता हूँ, जिसमें कि मैं कोई दूसरा टाइप का क्राइटेरिया रखूँ कि उस प्लेलिस्ट में आने के लिए। जैसे कि मे बी मैं एक वाइब बेस्ड प्लेलिस्ट भी बाद में बना सकता हूँ अगर मेरे पास एनफ रिक्वेस्ट आते हैं तो। जो भी है, फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल सुपीरियोरिटी और यूनिक वाले प्लेलिस्ट से। तो पहला तो आप समझ गए कि भाई आर्टिस्ट जो है वो अंडररेटेड होना चाहिए, अंडरग्राउंड होना चाहिए, और उसे खुद मुझको अप्रोच करना पड़ेगा, तब उसका गाना आ जाएगा प्लेलिस्ट में अगर मेरे को गाना पसंद आता है तो। सिमिलरली दूसरा क्राइटेरिया ऑब्वियसली ये हो जाता है कि गाना मेरे को पसंद आना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भाई मोस्टली ये होता है कि जो आर्टिस्ट अंडरग्राउंड होते हैं वो मोस्टली अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं, या फिर उन्होंने बस शायद 1 साल या 2 साल ही करा है रैप, ऐसा भी होता है। तो फिर क्या होता है कि वो बंदे ना क्रिटिसिज्म नहीं ले पाते हैं। अगर आपको क्रिटिसिज्म लेने में दिक्कत आती है तो भैया अप्रोच मत कीजिए क्योंकि सी, अगर आपका गाना अच्छा है, मुझको अच्छा लग गया, तब तो वेल एंड गुड, सब कुछ सही है। लेकिन अगर फॉर सम रीजन मेरे को लगा कि कमी है गाने में, तो फिर शायद मैं नहीं फीचर करूंगा। फिर आप मेरे को पूछेंगे कि क्यों नहीं फीचर किया है, देन मैं आपको रीजन बताऊंगा। फिर आप क्रिटिसिज्म नहीं ले पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी दिक्कत दूसरे बंदों के साथ भी हुई है भाई, क्रिटिसिज्म नहीं ले पाने की वजह से बंदों ने डिसमिस कर रखा है हमको। तो जो भी है वो बचकानी हरकतें आप संभाल के रखिए अपने पास। अगर कोई क्रिटिसिज्म नहीं ले पाता है तो फिर प्लीज आप मेरे को इस चीज को लेकर के अप्रोच मत कीजिए। अगर आप क्रिटिसिज्म ले पाते हैं तो फिर डेफिनेटली अप्रोच कीजिए। अगर आपका गाना सही है तो फीचर हो जाएगा, नहीं है तो मैं आपको डेफिनेटली जेन्युइनली बताऊंगा कि क्या कमी मुझको लगी है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट। एंड ऑब्वियसली एक सब्जेक्टिव ओपिनियन रहता है, ये भी दिमाग में रखिए कि हो सकता है जो मुझको सही लग रहा है वो किसी और को ना लगे, जो मुझको नहीं लग रहा है वो किसी और को बहुत सही लग जाए, तो ये भी हो सकता है।
दोनों प्लेलिस्ट के अपने अपने इंडिविजुअल क्राइटेरिया के अलावा ये भी दिमाग में रखना है कि गाना जो है वो कम से कम उसकी मिक्सिंग डिसेंट होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम प्रोफेशनल लेवल पे जैसे सारे कमर्शियल सॉन्ग्स होते हैं वैसे मिक्सिंग होनी चाहिए, वैसा तो अपने लिए बहुत समय पॉसिबल भी नहीं होता है, बट जो उसका साउंड है वो डिसेंट होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। और उसके अलावा ऑब्वियसली आपका जो केडेंस है, डिलीवरी है, फ्लो है, वो भी डिसेंट होना चाहिए। बाकी टेक्निकलिटीज तो है ही, मतलब कोई भी अगर गाना आप ले रहे हैं अल्टीमेटली वो गाना गाना जैसा होना चाहिए, सुनने लायक। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस कोशिश करी है बट गाना नहीं बना है। उसके बाद हम आते हैं कि आप कैसे इन दोनों प्लेलिस्ट में फीचर हो सकते हैं, व्हाट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। झूठे रूल्स टूटे यूं के स्पूल क्योंकि वी द जूस जो के छूटे लूज। तो स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप यही आता है कि इफ आई एम हेल्पिंग यू आउट, और ऑब्वियसली मैं ये हेल्प आउट फ्री में कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा, जस्ट योर टैलेंट हैज टू बी देयर। तो सिंस आई एम हेल्पिंग यू आउट फॉर फ्री, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मुझे थोड़ा हेल्प आउट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड बाय फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कीजिए और जो प्लेलिस्ट है उसको भी फॉलो कर लीजिए जिस प्लेलिस्ट में आप फीचर होना चाहते हैं। उस प्लेलिस्ट के गाने भी हो सके तो चेकआउट कर लेना। जिस प्लेलिस्ट में आपको लगता है कि आपका गाना फीचर होना चाहिए, आप दोनों प्लेलिस्ट भी उठा सकते हो। इफ यू थिंक कि दोनों में आपको आपकी एंट्री डालनी है तो उनको आप उठा करके अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर कीजिए और उस स्टोरी में मेरे को टैग कर दीजिए, ठीक है। स्टोरी में कुछ भी लिख करके आप प्लेलिस्ट शेयर करो कि नाइस प्लेलिस्ट, चेक इट आउट, व्हाटएवर, जो भी आपका मन है लिख के आप शेयर करो और वहां पर उस स्टोरी में मेरे को टैग कर दो। मेरे को पता चल जाएगा कि आपको इस प्लेलिस्ट में आना है। जिस किसी भी प्लेलिस्ट को आप शेयर करोगे मैं उस प्लेलिस्ट के लिए आपका गाना कंसिडर करूंगा, और गाना जो है वो आपको मुझे डीएम करना है। स्टोरी में टैग करने के बाद आप मेरे को अपना गाना जो है उसका स्पॉटिफाई लिंक डीएम पे भेजिए, तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला गाना है जो कि भाई ने या फिर बहन ने पिच करा है। तो फिर मैं उस गाने को रिव्यू करूंगा और फिर इफ इट फिट्स माय प्लेलिस्ट क्राइटेरिया मैं उनको ऐड कर दूंगा। एंड जैसे कि मैंने कहा, अगर प्लेलिस्ट क्राइटेरिया फिट नहीं करता है यू कैन ऑब्वियसली आस्क दैट टू मी, यू कैन हैव अ डिस्कशन विथ मी, एंड अगर मेरे को दिखता है कि नहीं मुझे और भी प्लेलिस्ट बनाने की जरूरत है दूसरे टॉपिक्स पे तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। Truth ये क्रूड करता तुझको ब्रूस like your will is glass that's broken too। अब प्लेलिस्ट में कौन सा सॉन्ग ऐड होगा कौन सा सॉन्ग नहीं होगा वो कंप्लीटली मेरे डिस्क्रिप्शन के ऊपर होगा। हो सकता है कि मैं अपने गाने भी इन फ्यूचर हटा दूं इस प्लेलिस्ट से, तो अगर आपका गाना फीचर होता है और बाद में भी हट जाता है दैट इज आल्सो माय डिस्क्रिप्शन, दैट इज आल्सो एट माय डिस्क्रिप्शन। मेरा डिसीजन होगा कि कब कौन सा गाना उस प्लेलिस्ट में आएगा, कब कौन सा गाना उस प्लेलिस्ट से हटेगा। बेसिकली मैं रीजन भी बता देता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि गाना अभी प्लेलिस्ट में फिट हो रहा है तो मैं डालूंगा, अगर मुझे इन द फ्यूचर लगता है कि नहीं अब गाना इस प्लेलिस्ट में फिट नहीं हो रहा है, इससे बहुत बेटर एंट्रीज आ चुके हैं इस प्लेलिस्ट में और ये गाना यहाँ पर मिसमैच है, तो मैं उसको हटा दूंगा। और वो चीज केवल आप लोगों के गाने के साथ नहीं, मेरे खुद के गाने के साथ भी हो सकता है कि हो सकता है इन फ्यूचर मुझे लगे कि हाँ बहुत बेटर गाना आ गया तो मेरा गाना यहाँ पर फिट नहीं हो रहा, तो मैं अपना गाना भी हटा सकता हूँ वहां से। सो दैट्स देयर, ठीक है। उसको लेकर के कोई आर्ग्यू नहीं करने आएगा भाई कि मेरा गाना फीचर हुआ था अभी कैसे हट गया, ठीक है। यू कैन आस्क द रीजन कि क्यों हटा है, ये नहीं बोल रहा कि अगर के भाई हटा कैसे दिया हम तो तुमको डिस करेंगे, वो मत करना, ठीक है। सो जो भी है ना कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है, बट जस्ट से कि थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि थोड़ी सेंसिबिलिटी रखनी है, बस दैट्स ऑल। सो दैट्स इट। आई गेस सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर कोई भी सवाल है तो फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आकर के पूछ सकते हैं। I'm always open to conversate about anything art related। बस अगर आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे अप्रोच करना है तो ये मत कीजिएगा कि सिर्फ आपने लिंक डाल के छोड़ दिया। एटलीस्ट राइट अ लिटिल समथिंग ताकि मुझको समझ में आ जाए कि आपको चाहिए क्या मेरे से, ठीक है। बस लिंक डाल के मत छोड़ दीजिए। बाकी सब मिल करके सबका स्ट्रीम बढ़ाते हैं एक दूसरे का, एंड फॉलो कीजिए प्लेलिस्ट को, एंड दैट्स इट। गुड बाय एंड टेक केयर। सिंगुलैरिटी की तरह शब्द मेरे भारी पर करते हैं जारी सारी हिट कलाकारी यहाँ लगे गिरधारी जैसे अद्भुत बारी बड़ी लिट से गीत लिख कर दिखाने के फीट मन में चैरिटी कैसे करता करे भी इन्फिनिट एबिलिटी टू गो बीट द वैनिटी आउट ऑफ फिक्स प्राणी की मैं तो लेता ना मनी बिकॉज़ आई ऑलरेडी गॉट द ऑन द बीट।